ये पहली फिल्म थी जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है हम्बल मोशन पिक्चर, उसकी पहली फिल्म थी एज अ उसकी जो हमने बनाई थी उस प्रोडक्शन बैनर के अंदर। और पहली फिल्म थी मेरी एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर। तो काफ़ी कुछ दिया इस फिल्म ने, क्योंकि जब बनानी थी तो तब सोचा नहीं था कि ये सब्जेक्ट को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हमें लगा कि यार ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसे बनाना चाहिए। मैंने कुकीबा जी को सुनाई फिल्म तो इनको अच्छी लगी, बट इनको भी ये डाउट था कि यार ये बनाएंगे कोई देखेगा। मैंने इनको बोला कि भाई मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि फिल्में दो तरीके की होती हैं, मैं पहले भी कहता हूँ, एक अच्छी फिल्म एक बुरी फिल्म। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जॉनर्स में कॉमेडी एक्शन ये हो कि जो बंदा एक्शन देखता है वो सिर्फ एक्शन ही देखता है। मोस्टली लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म देखते हैं। हमने 3 इडियट्स भी देखी है, हमने बागबान भी देखी है, हमने पुष्पा भी देखी है। सब अलग अलग फिल्में हैं, जो हमें अच्छी लगती है वो अच्छी फिल्म है। तो हमने बहुत ईमानदारी से फिल्म बनाई। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 की बात है, जब ये पहली अरदास बनी। तो जब वो आई तो लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया कि हमारे पूरे करियर का काम एक तरफ और ये फिल्म एक तरफ। मतलब हमें भी पता नहीं था कि लोग इसको ऐसे ट्रीट करेंगे फिल्म को। उसके बाद 2019 में हमने इसका सेकंड पार्ट बनाया था, अरदास करा, जो उस वक्त का सबसे ज़्यादा चली हुई फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस वाइज भी, अप्रिसिएशन वाइज भी। तो वो सेकंड पार्ट था। अभी थर्ड पार्ट लेके आए हैं, अरदास सरबते बलेदी। सो फिल्म का मोटिव हर बार सेम ही है, इट्स अ मोटिवेशनल फिल्म। आपको क्योंकि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस चल रही है सबके लेफ्ट राइट, तो आपको मोटिवेट करती है फिल्म, सिखाती है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट फुल ऑन है फिल्म में, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है शुरू से कि कोई भी चीज़ आपने कहनी है वो विदाउट एंटरटेनमेंट नहीं कही जा सकती। अगर मैं आपको वहाँ पे बिठा के कुछ भाषण देने लग जाऊँ, स्पीच देने लग जाऊँ, कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि यार इसमें क्या है। तो वो कैसे कहना है ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने कोशिश करी है कि जैसे पहले आपने दोनों फिल्मों को एक्सेप्ट किया है, तो उससे बेहतरीन क्या बना सकते हैं, उससे अच्छे टॉपिक क्या लेके आ सकते हैं फिल्म में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने सिनेमा में टच नहीं की और लगता है कि उनकी ज़रूरत है, सोशल इश्यूज हैं, क्या क्या है, वो सब कुछ इस फिल्म में है। एंड उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। सो ये फिल्म 13 सितंबर को रिलीज हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल। ये ट्रेलर आपने देखा, ये हमारी फ्रेंचाइजी है, तीसरा पार्ट आप इसका देख रहे हैं। 2016 में पहला पार्ट आया था अरदास, 2019 में अरदास करा, 2024 में अरदास सरबत पलेदी। और आज मैं मीडिया के सामने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पंजाबी सिनेमा का नहीं, इंडिया का ये सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी होगा। इतना लंबा कोई चलेगा नहीं, ये 1 2 3 4 नहीं, ये 10 तक भी रुकने वाली कोई नहीं, क्योंकि थर्ड तो आ रही है, चौथी इन्होंने साइन कर ली किसी कंपनी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ। ये सीक्रेट है, लेकिन नहीं बताना था। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी होगी, क्योंकि इंडियन सिनेमा में लोग दूसरे पार्ट तीसरे पे जाके बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा जो तीसरा पार्ट है ये पहले 2 से बहुत ही अच्छा बना है, क्योंकि हम मैच्योर होते जा रहे हैं ये सिनेमा बनाते बनाते। पहला हमने ट्राई किया, दूसरे पे एफर्ट्स लगाए, और तीसरे पे हमें मैच्योरिटी आ चुकी थी कि बनाना क्या है। तो वो चीज़ हमारे काम आई है इसमें। और इसका एक और कारण बताता हूँ मैं आपको, ये क्यों इतना लंबा चलेगा। एक चीज़ इंडियन सिनेमा आज मिस कर रहा है, वो है मोटिवेशनल सिनेमा। हम लोग मीनिंग ऑफ सिनेमा जानते हैं, वो है एंटरटेनमेंट, लेकिन हमने मैजिक ऑफ सिनेमा छोड़ दिया, हमने पावर ऑफ सिनेमा छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती की थिएटर ने, सिनेमा ने। हमने मनोज कुमार को भुला दिया, जो मदर इंडिया बनाते थे, जो कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, जो कहते थे मेरा देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। वो जो एक यूनाइटेड फील आता था, वो सिनेमा का मैजिक था कि लोग एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे इकट्ठे होकर नाचते थे, खुश होते थे।
और पैट्रियोटिक फील आता था लोगों को। वो पैट्रियोटिज्म खत्म हो गया सिनेमा में। उसके बाद बड़ी मोटिवेशनल फिल्में भी बनती थी, वो भी सिनेमा बंद हो गया। लेकिन हम इस बात के लिए भगवान को थैंक्स कह सकते हैं कि उन्होंने ये थॉट हमारे दिमाग में डाला कि लोगों को एंटरटेनमेंट तो चाहिए, लेकिन उसके अंदर अगर आप अपने बच्चे के साथ मूवी देखने आए हो, बुजुर्गों के साथ आए हो और कुछ लेके जाओ अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए अब वही नहीं होता जो आप लिफाफे में डाल के लेके जाते हो। फैमिली के लिए वो भी होता है जो यहाँ डाल के लेके जाते हो, जो यहाँ डाल के लेके जाते हो। तो हम वो कोशिश करते हैं इस सिनेमा में कि जो बेस्ट हो सके, मॉरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, वो एक बहुत बड़ा पैकेज हम तैयार करते हैं इस फिल्म के लिए और हम अपना बेस्ट देते हैं। जैसे मेरे छोटे भाई ने कहा कि कॉमेडी से शुरू करता हूँ मैं, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट सीजन में थे हम लोग, तो उसके बाद लगातार कॉमेडी स्टैंड अप किया। कॉमेडी फिल्म में तो पता नहीं मैंने कितनी कर ली, पर कैरी ऑन जट्टा भी हम ही ने शुरू की थी, वो कॉमेडी का लेवल ही नया सेट हो गया था। तो वो करने के बाद भी अगर हम ये कर रहे हैं ना, इसका कोई तो रीजन होगा, वरना हमारे लिए कॉमेडी कप ऑफ टी है। हम लोग अभी 2 घंटे बैठ जाएंगे, एक पूरी स्क्रिप्ट कॉमेडी की बना के उठेंगे और उसको 40 दिन में, मतलब बड़ी पिक्चर कोई बनती है तो हम 30 दिन में कॉमेडी पिक्चर बना के रिलीज कर देंगे, वो हमारे लिए कप ऑफ टी है। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी एक तरह से जो लोगों ने हमें प्यार, मोहब्बत, ट्रस्ट हम पे दिखाया है, उसकी हम कीमत अदा कर रहे हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमने रोटी आप लोगों से खाई है। मेरे पास और तो कोई हुनर था नहीं, ना मेरे पास कोई नौकरी थी। लोगों ने इज्जत मान मेरे घर में रोटी दी, मुझे, मेरे बच्चों को, इनको भी सोसाइटी से सब मिला है। तो अब हम इसको पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिनेमा अगर जिंदा हो गया, जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिएगा सबको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये सिनेमा लोगों को फिर से बनाना पड़ेगा, यू टर्न फिर से मारना पड़ेगा लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जैस्मिन मैम से। अभी पाजी ने बताया कि ये फ्रेंचाइजी रुकने वाली नहीं है, 10 तक पहुंच चुकी है, 4थी वो साइन कर चुके हैं। तो कितना लंबा सफर आपका वही तय होने वाला है इसी फ्रेंचाइजी के साथ? वो तो डिपेंड करता है मेरी डेस्टिनी पे और हम्बल मोशन सिनेमा पे कि कितनी लंबी जर्नी होने वाली है। बट आई नो कि सिनेमा में जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है, बिकॉज मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और अरदास जैसी फिल्म का पार्ट बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड आई नो दिस विल टर्न टू बी अ माइलस्टोन इन माय करियर। बट हाउ डज इट फील कि गिप्पी पाजी, बिकॉज आई नो कि नए लोगों को भी बहुत चांस देते हैं, कंसिडरिंग बहुत सारे सिंगर्स भी थे। आज मिंटू पाजी हैं आपकी मूवी में, मेरे सीनियर्स लगे परियो यूनिवर्सिटी के विच, है ना। देन आपके साथ भी जो सफर है बहुत कॉर्डियल रहा है। तो कैसा लगता है जब इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की एंट्री मिलती है? बहुत अच्छा फील होता है। ऑनेस्टली रोज मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सरवाइव करने के लिए, गिव अप नहीं करने के लिए। और फिर जब आपको जो लोग मौका देते हैं, उनकी एक अलग ही वैल्यू, एक अलग ही पहचान, लाइक एक अलग इम्पोर्टेंस होती है आपकी लाइफ में। एंड फॉर मी सर हैज दैट इम्पोर्टेंस बिकॉज ही इज ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, ही हैज गिवन मी सच ग्रेट चांसेस एंड ही इज ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक फैमिली। तो मतलब दिस रिलेशनशिप इज बियॉन्ड प्रोफेशन। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। एंड विद दिस असी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टार्टिंग। हेलो सर, हेलो मैम। मेरा क्वेश्चन जैस्मिन मैम से है कि मैम अभी आपकी रिसेंट में आई इंजरी थी, तो उसमें मतलब आपने एक तरीके से गिव अप नहीं किया, बताया कि मतलब किस तरीके से आपने मतलब अरदास का उसमें क्या वो था रोल, कि इतनी इम्पोर्टेंस थी कि आपने बताया कि एक तरीके से उसको बहुत अच्छे से फेस करा। तो वो पूछना है कि वो जर्नी कैसी रही आपकी? ऑफ कोर्स जर्नी पेनफुल थी, बट जो मेरा मानना है कि जो भी तकलीफ हमारे हिस्से आती है, उसके पीछे भी कोई रीजन होता है और वी शुड नेवर क्वेश्चन और गेट एंग्री विद गॉड। एक रीजन था जिसलिए वो सफरिंग थी, बट मेरा एक ही तरीका है, जब भी सफरिंग हो आप सिमरन करते रहो, टाइम निकल जाता है एंड गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स ईज। और मैंने वैसा ही किया, मैं सिमरन करती रहती थी, वाहिगुरू बोलती रहती थी, पेन हो, कुछ हो, सोना हो, और वो वक्त भी निकल गया और मुझे बहुत कुछ सिखा के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के गया। थैंक यू।
Hello everyone. First of all, heartiest congratulations for the movie. गिप्पी सर, मेरा सवाल आपसे है, ट्रेलर बहुत ही इंट्रीगिंग है और अरदास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गुरु नानक देव जी ने हमें दिए कि वेलफेयर फॉर ऑल, और अभी तक की मूवीज में हमने यही देखा है। आपने ये मूवी लिखी भी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पर्सनल लाइफ में आपका अरदास कॉन्सेप्ट से क्या इन्फ्लुएंस रहा है, और पर्सनल लाइफ में अरदास आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आप कितना उसे प्रैक्टिस करते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अरदास सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे है कि आप किस चीज़ के लिए, क्योंकि अरदास प्रेयर हर बंदा अपनी अपनी तरीके से अपने अपने भगवान से कुछ मांगता है, जहाँ अपनी प्रेयर करता है, अरदास करते हैं। बट हमें जो सिखाया गया है बचपन से, हमें यही सिखाया गया है कि अरदास हमेशा, जो हमारा टाइटल है कि सरबत दे भले दी करनी चाहिए, सबके लिए करनी चाहिए। अपने लिए कुछ ऐसे नहीं है कि अकेले ही मांगते रहो, बट फिर भी इंसान है, हम लोग थोड़े सेल्फिश हैं, हमें सिखाया भी गया, फिर भी हम अपनी निजी ज़रूरतों के लिए बहुत सी चीज़ें मांगते हैं डे नाइट। और ऑलवेज मुझे लगता है कि हर रोज़ आप भगवान को याद करते हो किसी ना किसी वे में, और कुछ ना कुछ मांगते हो, या कुछ ना कुछ आपका तरीका है। सो जैसे अभी इन्होंने किसी ने पूछा कि आपकी आंखों के बारे में, तो आप लोगों ने बहुत सी अरदासें करी इसकी आंखों के लिए भी। हिना बीमार है, हिना के लिए बहुत से लोगों ने अरदासें करी। सो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लिए करते हैं, बहुत से लोगों के लिए करते हैं। सो वो मुझे लगता है कि जो दिल से की हुई चीज़ है, जो ऑनेस्टी से की जाए, तो वो डेफिनेटली भगवान तक पहुंचती है। और मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लाइफ में एक बहुत फेज था जब मेरी स्ट्रगल चल रही थी, तब मुझे हमेशा ऐसे होता था कि यार मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ और काम करता था। तो मुझे था कि जितना मैं वहाँ पे कमाता हूँ, कि काश अगर मेरा इस लाइन में बनने लग जाए सिंगिंग के फील्ड में, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं खुश इस तरफ था। तो काम तो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को वही काम करना चाहिए जहाँ वो खुश है। तो मैं खुश इस काम में था, तो मैं बहुत स्ट्रगल करी, बहुत मेहनत करी, और बहुत सी अरदासें करी। तो भगवान ने मुझे जितनी मैंने अरदासें नहीं किसी, उससे बहुत ज़्यादा दिया। तो इतना कुछ दिया मैं बता नहीं सकता। एंड मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ी अहमियत है अरदास की। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि एज अ मीडिया पर्सन एंड अ पर्सनली पंजाबी इंडस्ट्री फैन, मैंने देखा है कि सर पंजाबी इंडस्ट्री बहुत ही रैपिडली ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, लेकिन स्टिल सर बहुत से आर्टिस्ट हैं जो टारगेट होते हैं अलग अलग तरीके से। तो उनके लिए मैं नाम नहीं लूँगी, बट वी ऑल नो कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, थ्रेड्स हो या किसी भी तरीके से। उनके लिए आप कुछ हाउ योर प्रेयर्स गो? मैं हमेशा, क्योंकि पहले भी कई बार मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, हर इंडस्ट्री के या हर काम के कुछ प्लस माइनस होते हैं, और ऐसा नहीं है कि पंजाबी इंडस्ट्री में ये हो रहा है, सब इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है। हमारा क्या है कि अगर जो हमारा फील्ड है वो थोड़ा हाईलाइटेड है, अगर किसी बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता है तो शायद उसकी इतनी न्यूज़ नहीं बनती है। अगर न्यूज़ बनती भी है तो वो आपके सामने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नहीं होते जहाँ पे आप उनको क्वेश्चन पूछ लोगे। सो मेरे से दिन में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो शायद इसके लिए वो ज़्यादा रोटेशन होती है। बट ऐसे है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, नॉट के किसी आर्टिस्ट के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ, या किसी और बंदे के साथ, ऑब्वियसली आपके साथ होगा तो आपका दिल टूटता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि आप कितना विश्वास करते हो भगवान में, हम बहुत करते हैं। तो वाहिगुरु पर मेहर करना, वाहिगुरु का हाथ है, सब कुछ ठीक है। और अगर कुछ बुरा किया होगा हमने तो हमारे साथ बुरा होगा, और अगर हम ठीक ऑलवेज अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। सो चीज़ें आती हैं, चीज़ें चली जाती हैं। सो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ कि जो हो गया वो हो गया। सो भी पॉजिटिव और अच्छा काम करें और अच्छी चीज़ें लोगों के सामने लेके आएँ। थैंक यू। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली में, और अरदास आपकी मूवी आ रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरा सवाल मैम से है, जैस्मिन मैम, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप टीवी में काम कर चुकी हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही थी टीवी में भी। आप पंजाबी इंडस्ट्री में आ गई हैं, तो
क्या लगता है कि हिंदी इंडस्ट्री में काम करना है, पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना, क्या कुछ डिफरेंस आपको महसूस हुआ? एक आर्टिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है काम करते रहना, उसको जितने प्लेटफॉर्म्स मिले वो हर प्लेटफॉर्म का भूखा होता है। डिफरेंस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। एज एन आर्टिस्ट मुझे सेट पे जाके अपना बेस्ट देना होता है, सो आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफरेंस, but I feel very much comfortable and home in Punjabi industry, and Hindi I'm still to explore more. Thank you. सर हिमांशु दिस साइड सर, जैसे कि हमने देखा और आपने बताया कि ये आपकी थर्ड फ्रेंचाइजी अरदास के ऊपर, तो किस तरीके का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, और जितनी इमोशनल और पीसफुल ये फिल्म है उतनी ही एक म्यूज़िकल फिल्म इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि 9 गाने इस फिल्म में, और बहुत अच्छी बात है, बहुत सोलफुल जो है वो गानों को प्रेजेंट किया गया है। तो किस तरीके से आप बताएंगे, मतलब बाकी सुखविंदर सिंह पाजी ने भी इसमें आई थिंक एक गाना गाया, तो कैसे? देखिए जर्नी तो क्योंकि कमाल की जर्नी है ये, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आर्टिस्टों की भी लाइफ चेंज कर देती हैं। सो ये फिल्म हमारी लाइफ में ऐसी आई थी, तो मैं अगर अपना लाइफस्टाइल की बात करूँ तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आई ये फिल्म। पेशेंस मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं थी, जिसको ठहराव बोलते हैं, तो मैं बहुत मतलब इस फिल्म से मेरी लाइफ में बहुत पेशेंस आई है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़िंदगी को जीने लगा हूँ, पहले ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में, है ना, तो वो शायद इस फिल्म से आया है। बाकी मैं जब फिल्म बनाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब लिखता हूँ तो मेरी फिल्म में एक भी गाना नहीं होता जब लिखी जाती है, तो ऐसे लगता होता है कि ये फिल्म में गाना कहाँ डलेगा, इसमें गाने का स्कोप नहीं है, क्योंकि मेरे जो गाने होते हैं वो सारा पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले है। तो मैं कई सीन्स अपने, मुझे लगता है कि यार ये सीन ना मेरा लेंथी सीन है कि इसमें डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इमोशन से इसको खेल सकता हूँ। तो फिर मैं वो 2-3 जहाँ मेरे बैक टू बैक सीन होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं गाने से ये बात कह दूँ तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। किसी की हैप्पीनेस है तो मैं वो गाने से बोल दूँ, मेरे किरदार अपने इमोशंस दिखाएं, अपने एक्सप्रेशन दिखाएं, उसी में वो चीज़ चले जाएगी। तो ऐसे ही ये गाने हैं, और गाने ऐसे नहीं है कि गाना कई बार होता है कि पूरा गाना आ रहा है, कई बार क्या होता है कि सिर्फ 4 लाइन्स आई, फिर मेरे 4 सीन आए, फिर उसके बाद 2 लाइन आई, तो वो मेरे गाने का एक पार्ट है। तो वैसे ही गाने हैं। बाकी हमेशा म्यूज़िक इस फिल्म का बहुत अहम हिस्सा रहा है, बैकबोन रहा है। पहले दोनों फिल्मों का म्यूज़िक बहुत हिट रहा है, और इस बार भी सब बड़े बड़े आर्टिस्टों के गाने, निशतर पाजी का गाना सुना, मैंने गाने गाए हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब का गाना है, सुखविंदर पाजी का गाना है। सो बहुत से लोगों के, जॉर्डन संधू है, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनके गाने हैं जी। गुरप्रीत सर, लास्ट आपसे, क्योंकि आप तो तीनों फ्रेंचाइजी के जो हिस्सा रहे हैं अभी, तो 2016 से अभी तक आप गिप्पी पाजी में कितना बदलाव देखते हैं ऑन सेट, और क्योंकि मीडिया के सामने तो थोड़े शाय रहते हैं, रियल लाइफ में कैसे हैं गिप्पी पाजी, थोड़ा सा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और मैं इसका थोड़ा सा आंसर पहले दे चुका हूँ कि जो मैच्योरिटी आपको इसमें नज़र आएगी ना इस सिनेमा में, वो हमारी पर्सनल लाइफ से ही आती है। क्योंकि हम ये जब काम करते हैं ना, ये अकेला ये नहीं, इसके साइड बाय साइड और भी ऐसे काम शुरू हो जाते हैं। वो लोग हमें बुलाते हैं कि एक पिक्चर है उसमें ये कर दो, ऐसा हमें कुछ सजेस्ट कर दो, कहीं इनसे राइटिंग के लिए सजेशन लेने लगते हैं लोग, कहीं गेस्ट अपीयरेंस के लिए बोल देते हैं, तो एक माहौल बनता जाता है। तो आप जब एक चीज़ के लिए रिसर्च शुरू कर देते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आती हैं। आप शुरू तो करते हो प्रोफेशनली कि चलो यार ये